सबों को जय यीशु। आज पुण्य शुक्रवार, प्रभु यीशु का पीड़ा सहन, मृत्यु और उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए जो लहू बहाया, उसके बारे में हम लोग मनोचिंतन करते हैं, क्योंकि उसी के जरिए हमें मुक्ति मिला है। प्रियजनों, एक व्यक्ति जो निर्दोष था, जो हमेशा अच्छा करता रहा, जो हमेशा लोगों को चंगा किया, जो हमेशा दूसरों को भलाई चाहा, उनको मारा गया। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी का बुराई नहीं चाहा, लेकिन लोगों ने मिलके, सभी लोग एक साथ मिलके उनको मार डाला। उन्होंने इस धरती पर 3 साल जीवन बिताया। वो 3 साल में उन्होंने किसी का भी बुराई नहीं किया, किसी के खिलाफ कुछ शब्द भी नहीं बोला। सभी लोग मिलके उनको मार डाला और क्रूस पर उसका लहू बहाया। प्रियजनों, क्रूस पर यीशु को मरना बहुत जरूरी था, क्योंकि निर्दोष रक्त बहाना बहुत जरूरी था। सबका शुरुआत एक पेड़ से हुआ। आदि माता पिता ने जब पाप किया, पाप करने के बाद जब स्वर्ग राज्य नष्ट हो गया, ईश्वर ने अनेक नबियों को इस्राएल देश में भेजा, अनेक मनुष्यों को भेजा ताकि वे स्वर्ग राज्य में वापस आए, लेकिन कोई भी उनको स्वर्ग राज्य वापस नहीं ला पाया। लेकिन यीशु इस धरती पर आकर अपना लहू बहा के, अपना निर्दोष लहू बहा के हमें आनंद जीवन प्रदान किया। प्रियजनों, प्रभु का मृत्यु होना बहुत जरूरी था, प्रभु का लहू बहाना बहुत जरूरी था, क्योंकि पुराने विधान के सोच विचार के अनुसार वही बात इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 12 में हम देखते हैं, लहू बहाए बिना पाप से हमें मुक्ति नहीं मिलते। लहू बहाए बिना हमें पाप से मुक्ति नहीं मिलते। तो यीशु का मृत्यु होना, लहू बहाना बहुत जरूरी था। इसलिए प्रभु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया है। उन्होंने लहू बहाकर हमें पाप से, अंधकार की शक्तियों से, शैतान के बंधनों से हमें छुड़ाया, हमको छुटकारा दिया, हमें जीवन प्रदान कर दिया। प्रियजनों, यही बात हम गत्समनी में जब प्रभु प्रार्थना के लिए जाते हैं, यही बात हमें देखने मिलता है। गत्समनी में प्रार्थना करने के समय प्रभु इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, यदि आप चाहे तो इस प्याला मुझसे हटा सकते हैं। यीशु ने इस प्रकार प्रार्थना की है, प्रभु यदि आप चाहे तो इस प्याला मुझसे हटा सकता है। ये प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ यह है कि जो पाप करता है, पाप का अधीनता में रह जाता है, पाप करता है उसे मृत्यु का अधीनता में आ जाता है। पाप का अर्थ है मृत्यु, ईश्वर से दूर रहना, ईश्वर के राज्य से दूर रहना, ईश्वर का उपस्थिति से दूर रहना। आदि माता पिता जब पाप किया, उन लोगों ने ईश्वर का उपस्थिति से दूर हो गया। इसलिए प्रभु यह जानते थे, उस घड़ी ऐसा एक समय आएगा जहां उनको मनुष्यों का पाप उठाते हुए, मनुष्यों का पाप अपने ऊपर उठाते हुए, लेते हुए क्रूस में जब मरेगा, उस समय अपने पिता के साथ जो एक रिश्ता है, जो ये संबंध है, वो शायद नष्ट होने की संभावना है। इसलिए प्रभु क्रूस पर इस प्रकार रोते हुए कहते हैं, मेरा ईश्वर, आप मुझे क्यों त्याग दिया? परिजनों, यीशु के जीवन में हम देखते हैं, हमेशा पिता परमेश्वर को अप्पा कहकर बुलाते थे, लेकिन मृत्यु के समय उन्होंने पिता परमेश्वर को इस प्रकार पुकारते हैं, मेरा ईश्वर, क्योंकि उनको वो रिश्ता महसूस नहीं हो रहा है, उसका उपस्थिति महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने रोते रोते कहते हैं, पिता आप कहाँ गए? मेरा ईश्वर, मुझे क्यों त्याग दिए? मुझे आपका अनुभव नहीं हो रहा है, मुझे आपको अनुभव करना है। लॉर्ड डोंट लीव मी अलोन। यही है उस प्रार्थना का अर्थ। प्रियजनों, जब पाप करता है, हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। यही बात यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में हमें याद दिलाता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं।
परिजनों, जो दंड हमें भोगना था, जो भार हमें उठाना था, वह दंड उन्होंने अपने शरीर पर सहते हुए, लहू बहाते हुए हमें हर पाप से मुक्त किया। हमें बचाने के लिए यीशु ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। यही बात एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाया है। प्रभु ने अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति दिलाया है, पाप से हमें पाप की क्षमा दिया है। इसलिए उस प्रभु का क्रूस पर भरोसा रखते हुए, उस पवित्र लहू की शक्ति में विश्वास करते हुए प्रभु के चरणों पर जाने के लिए हमको सीखना है। कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13-14 में प्रभु का वचन हमें इस प्रकार याद दिलाता है, ईश्वर ने हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमें पापों की क्षमा मिली है। प्रभु की रक्त द्वारा हमें हर प्रकार की पाप से क्षमा मिला है। परिजनों, रक्त बहाना बहुत जरूरी था, इसलिए प्रभु ने रक्त बहाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। इसलिए कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 19-20 में प्रभु का वचन हमें इस प्रकार याद दिलाता है, प्रभु ने अपने रक्त द्वारा हमें शांति प्रदान किया और अपने रक्त द्वारा हमें ईश्वर से मेल कराया। हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया, क्रूस पर अपना जीवन कुर्बान कर दिया। इतना ज्यादा प्यार ईश्वर ने हमारे प्रति दिखाया। परिजनों, अभी हमें ऐसा एक जीवन बिताना है कि इसका लायक हो। इस प्रकार एक कहानी है। एक बार एक व्यक्ति पानी में डूब गए, उसको तैरना नहीं आते थे। पानी में डूबने के समय वो मरने वाला था, तभी एक अनजान व्यक्ति आया, उनको बचाया और उनको अस्पताल लेके गया। अस्पताल लेके जाने के बाद जब वो होश में आया, उन्होंने उस व्यक्ति को, जिन्होंने उनको बचाया, उनको ढूंढा। वो उनके पास आया, तब उन्होंने इस प्रकार उनसे पूछा, मुझे क्यों बचाया? तुम मुझे जानते नहीं, अब मैं तुमको क्या दे सकता हूँ तोहफा के रूप में? तब उस व्यक्ति ने इस प्रकार उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें अभी ऐसा एक जीवन बिताना है, तुम बचने के लिए लायक हो, तुम बचने के लिए लायक हो, ऐसा एक जीवन बिताना है। परिजनों, क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। जो दंड हमें भोगना था, उन्होंने हमारा दंड भोग लिया। बहुत प्राण पीड़ा सहा, निंदा सहा, निंदा सूचक क्रूस पर उसको एक मृत्यु मिला। लेकिन अभी हमारा कर्तव्य ये है, वो प्रभु ने हमें बचाया, हमें अभी उसका लायक जीवन बिताना है। यीशु ने जो लहू बहाया वो व्यर्थ नहीं होना है। हमें बचाने के लिए प्रभु ने जो लहू बहाया, उसका लायक एक जीवन, ईश्वर का पुत्र पुत्री जैसा एक जीवन बिताना है। आज इस पुण्य शुक्रवार हमें यही याद दिलाता है, प्रभु ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। जो दंड हमें भोगना था, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और प्राण पीड़ा सहा, ताकि हमें आनंद जीवन मिले। अभी हमें उनका पुत्र पुत्री के लायक जीवन बिताना है। ऐसी कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें आशीर्वाद दे। आमीन।